हेलो लेडीज। हेलो डॉक्टर। कहिए क्या प्रॉब्लम है आपकी? डॉक्टर साहब, मैं बहुत हिम्मत जुटा के आपके पास आई हूँ। चल झूठी हिम्मत जुटा कर। डॉक्टर साहब, मैं खींच के लेके आई हूँ इसे आपके पास। इसकी हालत तो देखो। मैं कुछ समझी नहीं, जरा खुलकर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की। डॉक्टर साहब, इसकी शादी को 3 साल हो गए मगर अभी कोई बच्चा नहीं है। ये इतनी परेशान है और अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर भी नहीं करती है। घुट घुट के जी रही है। हम कॉलेज टाइम से दोस्त हैं मगर इतना परेशान मैंने इसको कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं, अब आप मेरे पास आ ही गई हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। क्या शेयर करूं डॉक्टर साहब? कि मैं मां नहीं बन सकती या बिस्तर पर यूं घुट घुट के मरती रहूं? अच्छा एक बात बताइए, आपके पति ठीक तो है ना? जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति को शीघ्रपतन की बीमारी हो? शीघ्रपतन? घबराइए नहीं, अगर एक मर्द एक औरत के अनुरूप इजैकुलेशन डिले नहीं कर पाता है तो इसे हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, जिसे हम आम भाषा में शीघ्रपतन भी कहते हैं। और ये कपल की लाइफ में एक एनिमी का काम करता है जिससे लोगों की लाइफ खराब हो जाती है, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मगर डॉक्टर, उनके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संभोग की इच्छा भी बहुत भरपूर है, पर 1-2 मिनट के बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ कहा तो उन्हें बुरा ना लग जाए। देखिए, बहुत सारे लोग सेक्स के दौरान बहुत जल्दी स्खलित हो जाते हैं। कुछ लोग तो इंटरकोर्स करते ही हो जाते हैं और कुछ लोग महिलाओं को देखते ही हो जाते हैं। कुछ लोग अश्लील बातें करने से, पॉर्न फिल्में देखने से, यहाँ तक कि औरत के छूने तक से बहुत जल्दी स्खलित हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है डॉक्टर? देखिए, इसका कोई क्लियर खोज नहीं है। सेक्सुअल एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मर्द लोग जल्दी स्खलित हो जाते हैं। और हाँ, इसका एक कारण और भी है जिसे हम कहते हैं हस्तमैथुन, जो लड़के लोग अपनी यंग एज में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। ऐसा करना कुछ गलत नहीं है, मगर हद से ज्यादा कोई भी चीज की जाए तो वो गलत ही होती है। मगर डॉक्टर, इसकी शादी को 3 साल हो गए हैं और अब ये दोनों नए भी नहीं हैं, और 3 साल तो बहुत होते हैं। जी हाँ, सही कह रही हैं आप। अगर इनके पति इस प्रॉब्लम से काफी समय से जूझ रहे हैं तो इसे हम प्राइमरी प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। इस केस में इनके पति को मानसिक या शारीरिक फैक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर, इसका कोई समाधान तो होगा ना? जी हाँ, आप खुद कंट्रोल कर सकती हैं। मैं कैसे? देखिए, आजकल क्या होता है कि काफी लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो जब भी आपके पति घर पर आए तो आप उनको स्ट्रेस फ्री कीजिए। आप उनसे प्यारी प्यारी बातें कीजिए, आप उनके साथ समय बिताइए। आप उनको ये कभी भी एहसास ना होने दीजिए कि आप उनके साथ नहीं हैं, बल्कि जब तक आपके पति आपके साथ रहें उनको यही एहसास होना चाहिए कि वो और आप एक दूसरे के साथ हैं। डॉक्टर, रमेश जी, इनके पति कभी कभी शराब। जी डॉक्टर साहब, वो शराब भी पीते हैं। जी हाँ, आजकल लोग परेशान बहुत रहते हैं तो अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए शराब, सिगरेट, तंबाकू और भी काफी सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और इसी का कारण है कि मर्द लोग जल्दी स्खलित हो जाते हैं। लेकिन आप अपने पति को इन सब चीजों से दूर रखने की कोशिश कीजिए। आप एक काम और भी कर सकती हैं। जब भी आपके पति जल्दबाजी करने की कोशिश करें तो उन्हें आप कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। उन्हें जल्दबाजी करने से रोकिए, उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहिए। और हाँ, उनके घूंघ टांग को जरा कम ही छूइए। डॉक्टर, ये तो वैसे ही इतनी शर्मीली है, तो क्या ये सब कर पाएगी? देखिए, खुशियां पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। सेक्स के दौरान जब भी आप बेड पर हो, आप अपने पति को ज्यादा से ज्यादा बातों में उलझा कर रखें, लेकिन आप उन्हें बेड पर यह महसूस ना होने दीजिए कि आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि आप उन्हें कॉन्फिडेंट कीजिए कि वो बहुत एक्टिव हैं। लेकिन उनको बातों में इस तरह से उलझा कर रखिए कि उनका पूरा ध्यान सेक्स पर केंद्रित ना हो पाए।
एक और भी आसान तरीका है, कॉन्डम। कॉन्डम आपकी प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकता है। डॉक्टर, पर वो कॉन्डम नहीं यूज़ करते और मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सेक्स के दौरान कॉन्डम यूज करने से सेंसेशन रिड्यूस होती है। कॉन्डम में लगी लुब्रिकेंट वेजाइना के सरफेस को स्मूथ करती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कम होती है। पर डॉक्टर, डेली कॉन्डम यूज़ करना पॉसिबल है? नहीं, अगर आप डेली कॉन्डम यूज नहीं करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आप लुब्रिकेंट यूज कर सकती हैं। मार्केट में कई तरह की क्रीम, लुब्रिकेंट, ऑयल अवेलेबल है। आप उसे अपनी वेजाइना पर या फिर पुरुष के गुप्तांग पर यूज कर सकती हैं। उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर, मुझे अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब ये सब कुछ मुझे ही करना होगा। डॉक्टर, इसके लिए कोई मेडिसिन या कोई और उपाय? जी हाँ, इसके बहुत सारे तरीके हैं और कुछ घरेलू उपाय भी हैं, लेकिन जब आप अपने पति के साथ आएंगी तभी बताना संभव होगा। तब तक आप अपने पति के खाने पीने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि खान पान का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी अपने पति के साथ आपके पास आऊंगी। ऑफ कोर्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डॉक्टर, बेबी होने के बाद क्या इतना फर्क पड़ जाता है कि मर्द को संभोग करने में मजा नहीं आता? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि बेबी बर्थ के बाद वजाइना का साइज थोड़ा बदलता है, लेकिन उसके साइज कितना बदलता है वो डिपेंड करता है बेबी के वेट पर। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि वजाइना का साइज बहुत ज़्यादा नहीं बदलता। और एक बात और बता दूं मैं आपको, नॉर्मल वुमन के वजाइना का साइज 2.5 से 3.5 इंच होता है, और जब वो उत्तेजित होती है तो वो साइज 3.5 से 4.5 इंच का हो जाता है, और डिलीवरी के टाइम वही साइज 7 से 7.5 इंच होता है। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, तो हमारे नीचे दी गई मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप हमें मेल के द्वारा भेज सकते हैं। और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को सब्सक्राइब करें।